तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। बेसिक्स में एक्सपोनेंट का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बड़ी जो क्लासेस हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। शुरू करते हैं, चलिए। एक्सपोनेंट, तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपोनेंट होता क्या है। तो एक्सपोनेंट आपको देखो कुछ इस तरह से लिखा मिलेगा, सपोज़ a⁵b, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो a है ये है बेस, इसको हम बेस बोलते हैं, और ये जो b है इसको हम बोलते हैं पावर। ठीक, अब पावर बोल दो या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर और एक्सपोनेंट। अब इसका मीन्स क्या है। सपोज मैंने लिखा यहाँ 2⁵, 2⁵, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स ए नंबर इज मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ, यानी कि 3 टाइम्स 2 का 2 में मल्टीप्लिकेशन। ये नंबर ऑफ टाइम्स है, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स आपने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 2 बेस है, 3 पावर है, 2⁵ या 2⁻⁻3, इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। इसका मतलब इस 2 को 2 में ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 2 4 2 8, दिस इज द रिजल्ट। सपोज इस तरह लिखा हुआ 3⁴, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सही मीन्स क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स 4, दिस इज द नंबर विच यू हैव टू मल्टीप्लाई इन इटसेल्फ। इसका मतलब 3 का मल्टीप्लाई 3 में 4 टाइम्स आपको करना है। ठीक, अब ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, 3 3 3 4 टाइम्स है, तो आपने इसको इस तरह से लिख दिया और इसका आउटपुट भी आपने आसानी से निकाल दिया। 3 3 से 90, 27 3 से कितना होता है? 81। ये आपने लिख दिया रिजल्ट। लेकिन यदि पावर बड़ी हो, नंबर्स और ज़्यादा हो, तब फिर प्रॉब्लम आती है। तो हमको पहले तो 2 चीज़ें आनी चाहिए कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे सपोज दिया हुआ है 4⁵3, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे ये हमको आना चाहिए। हम आपको बता ही दिए किस तरह से करते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि 3 बार रिपीट होगा, कौन? 4 4 × 4 × 4, यहाँ पर आउटपुट लिख सकते हैं। ठीक है, कितना होगा? 64। और रिवर्स हो तो सपोज यहाँ लिखा हुआ है 128, आपसे कहा जा रहा है कि बताइए भाई इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, या कोई क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, तो उस केस में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे निकालेंगे? तो वो हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपने पढ़ाई है, यहाँ लिखिए 128। ये 128 किससे डिवाइड हो सकता है? कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होगा? 2 से। 2 लिखा, कितने टाइम्स? 64 टाइम्स। अगेन किससे डिवाइड होगा? 2 से, कितने टाइम्स? 32 टाइम्स। अगेन 2 से 16 टाइम्स, अगेन 2 से 8 टाइम्स, अगेन 2 से 4 टाइम्स, अगेन 2 से 2 टाइम्स, अगेन 2 से 1 टाइम्स। तो अब ये 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7, तो आप में लिखेंगे 2⁵7। तो आपने एक नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, और आपने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नंबर भी लिख दिया, उसका आउटपुट भी लिख दिया। तो ये आपस में कन्वर्जन आप कर सकते हैं कैलकुलेशन के समय। जब आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े तब आप ये कर सकते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट इनको आप कर सकते हैं। ठीक, अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है ये हमने समझ लिया। एक्सपोनेंट को नंबर में और नंबर को एक्सपोनेंट में चेंज करना भी समझ लिया। लेकिन अब अगर आपको आगे कैलकुलेशन करनी है फर्दर, उसके लिए कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आने चाहिए, कुछ नियम होते हैं एक्सपोनेंट के, ये आपको आने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो किस तरह से देखो करेंगे बताते हैं। इसको पहले हटाते हैं। देखिए
अब हम पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी कि एक्सपोनेंट एक से ज़्यादा आपको दिए हुए हैं तो उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पहला रूल, सबसे पहला रूल ये है, बेस कोई भी है उस पर अगर आपने पावर 0 लगा दी तो आंसर 1 आएगा। ये फर्स्ट रूल है, ये फर्स्ट रूल है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल कितना भी बड़ा नंबर आप ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया ये नंबर लिया, इस पर पावर 0 लगा दिया, आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, आपने लिया यहाँ x², पावर लगा दिया 0, आंसर क्या आएगा 1। कोई भी चीज़ यहाँ है, आंसर आएगा 1। सेकंड केस कहता है कि यदि बेस सेम है a और इसका मल्टीप्लाई a में ही हो रहा है लेकिन पावर डिफरेंट है, यहाँ m पावर है, यहाँ n पावर है। देखो बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, अब क्या होगा, तो अब होगा कि आपका ये जो बेस है ये यहीं आ जाएगा लेकिन पावर ऐड हो जाती है, m + n पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं एक, आपने लिखा 2⁵ और 2⁵ 5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि इसको सॉल्व करिए। तो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा हुआ है कि यदि बेस सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है लेकिन पावर डिफरेंट है, कैसे सॉल्व करते हैं, पावर्स को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 2⁵3 + 5 इट मीन्स 2⁵8। अगर आपको ये समझना है कि ये ऐड ही क्यों हुई तो आप ये भी देख सकते हो, इसको एक्सपेंड कर लो। एक्सपेंड आप करोगे कैसे होगा, 2 × 2 × 2, ये एक्सपेंड कैसे होगा, 5 × 2 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 2⁵8 आया है। तो ये क्या याद रखना है इसमें कि अगर पावर अलग अलग हैं लेकिन बेस सेम है, बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर ऐड हो जाती है। नेक्स्ट रूल कि यदि बेस सेम है और डिवीजन हो रहा हो लेकिन पावर अलग अलग है, ऐसे भी लिखा हो सकता है या ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। अगर ऐसा आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होंगे, m - n होगा, देखो पावर से यहाँ सब्ट्रैक्ट हो गई। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, सपोज 3⁹9 लिखा है और यहाँ लिखा है 3⁶6, बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए। आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, क्या देखो बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है 3, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 9 से 6 को हटा दिया आपने, सब्ट्रैक्शन के बाद क्या मिलेगा आपको, 3⁵3, यही आंसर है। 3 रूल हमने अब तक पढ़ लिए। अगर किसी भी बेस पर पावर 0 हो आंसर बनाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और अगर बेस सेम है पावर अलग अलग हैं और डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ये 3 चीज़ हमने पढ़ ली। अब देखिए चौथी चीज़ देख लेते हैं क्या है, फोर्थ वन इज कि अगर कोई एक्सपोनेंटल इस तरह से a⁴m की फॉर्म में लिखा हुआ है और इसकी भी पावर n लगी हुई है ऊपर, ये इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है कि ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ m × n। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक, जैसे सपोज यहाँ लिखा है 2⁵3 2⁵2, पहले 2 की पावर 3 है फिर उस पर भी पावर 2 लगी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2⁵3 × 2, यानी कि 2 की पावर 6। कैसे हो गया 2⁵6, ये आप समझ सकते हैं कैसे, 2 की पावर 3 पर पावर 2 ये लगा हुआ है। इस बाहर वाले को देखो, स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लाई इसी में हो रहा है। इट मीन्स 2 का क्यूब इसी में मल्टीप्लाई, 2 का क्यूब। अब इसको आप सॉल्व करना जानते हो, या आपने रूल पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो
पावर डिफरेंट तो नहीं है, सेम है, लेकिन उसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। कैसे? 2 टू दी पावर 3 प्लस 3 कितना आया? 2 टू दी पावर 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले रूल पर चलते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल बताएगा हमें कि अगर इन केस बेस अलग अलग हो गए अब, लेकिन पावर सेम हो गई। यहाँ उल्टा था, देखो, बेस सेम थे लेकिन पावर अलग थी। अब कहानी रिवर्स हो गई, बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम हो गई। तो इस केस में क्या होता है? बेस का बेस में मल्टीप्लाई होगा और जो कॉमन पावर है वो ऊपर आ जाएगी। अगर कोई भी, जैसे ऐसे लिखा है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3। इट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 6 क्यूब। और रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे यहाँ रिवर्स लिखा हुआ है 10 का क्यूब लिखा है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 का क्यूब। और 5 इंटू 2 का क्यूब का मतलब क्या है? 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। यानी कि अगर इस फॉर्म में लिखा है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर इस फॉर्म में है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। एक दूसरे की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। सेम कहानी डिवीजन के साथ भी है कि यदि बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, अब क्या होगा? तो अब डिवाइड हो जाएगा दोनों बेस का, और जो कॉमन पावर है इनकी वो ऊपर आ जाएगी। रिवर्स यानी कि वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ और करके मैं लिखना चाहूँ तो हमने देखा अभी कि बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है, तो उस केस में इसको कैसे करते थे हम? a/b टू दी पावर m। रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स का मतलब कि यदि a/b पर पावर m दी हुई है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या लिख दिया? सपोज यहाँ लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3। बेस अलग अलग हो गए, पावर सेम है। अब क्या होगा? तो इस केस में आप बेस को ब्रैकेट के अंदर ले लें, दोनों बेस को, पावर बाहर लगा दीजिए। बेस जो थे वो आपने ब्रैकेट के अंदर ले लिए और पावर को बाहर लगा दिया। और अगर ये इसी तरह से लिखा होता, सपोज 5/7 टू दी पावर 4, तो आप क्या करते? तब भी आप इनको सेपरेटली लिख सकते थे, यानी कि 5 टू दी पावर 4 ओवर 7 टू दी पावर 4। क्यों लिख सकते थे? क्योंकि ये वाइस वर्सा रूल भी फॉलो करते हैं, वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपने इसको ऐसे लिखा है तो इसको फिर से आप इधर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और लॉ देख लेते हैं कि यदि किसी बेस पर कोई पावर लिखी हुई है m, अब आप चाहते हैं कि इसका रेसिप्रोकल हो जाए, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन पावर जो है वो नेगेटिव की हो जाएगी। याद रखना है, आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं लेकिन रेसिप्रोकल करने पर पावर जो है वो नेगेटिव की हो जाती है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? अच्छा, रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल आप करोगे तो पॉसिबल है, लेकिन पावर नेगेटिव की हो जाएगी। यहाँ दोनों पॉजिटिव थी, नेगेटिव के साथ भी आप यही कर सकते थे। a टू दी पावर m करते ना, तो यहाँ a टू दी पावर m पॉजिटिव का होता, और 1/a टू दी पावर -m करते तो 1/a टू दी पावर m होता। जो एक्सपोनेंट है उसका जो साइन है वो बदलेगा। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ देखो माइनस आया है, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ देखो प्लस आया है। यहाँ अगर प्लस है और आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हो तो माइनस आया है, और अगर यहाँ माइनस होता रेसिप्रोकल करते तो प्लस आता। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका साथ के साथ। यहाँ लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 5। ठीक, मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो 2 टू दी पावर 5 को 1/2 टू दी पावर -5 लिख सकते हैं। यानी कि रेसिप्रोकल तो होगा, लेकिन ये जो साइन पॉजिटिव का था एक्सपोनेंट पर, अब वो साइन नेगेटिव का है।
अगर ये लिखा होता 2 टू दी पावर -5, रेसिप्रोकल आप करते रेसिप्रोकल हो जाता, लेकिन यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता, +5 हो जाता है। ऐसे ही 1/2 टू दी पावर 5 है, इसका रेसिप्रोकल आप करते हो जाएगा, लेकिन जो एक्सपोनेंट की जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, या -5। 1/2 टू दी पावर -5 होता, रेसिप्रोकल हो जाता, लेकिन एक्सपोनेंट का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव यहाँ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इतने सारे लॉज हमने एक्सपोनेंट में पढ़ लिए, और ये एक्सपोनेंट के लॉ सफिशिएंट हैं। अब इसके बाद जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको समराइज़ कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो हमने पढ़ा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है आपको किसी भी नंबर को, तो a टू द पावर b फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर a इज़ बेस एंड b इज़ द एक्सपोनेंट। इसके बाद हमने लॉज पढ़े। लॉज में पहला लॉ पढ़ा कि a टू द पावर 0 हो, रिजल्ट इज़ 1। दूसरा हमने पढ़ा कि a टू द अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंट है तो उस केस में पावर ऐड हो जाती है, और अगर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है तो उस केस में क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और ब्रैकेट के ऊपर पावर आ जाता है। अगर बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न हो रहा है, उस केस में पावर सब्ट्रैक्शन होता है। और अगर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है और डिवीज़न हो रहा है, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अच्छा, ये 5 है, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a टू दी पावर m बाई b टू दी पावर m। इसको आप a बाई b टू दी पावर m लिख सकते हो, और इसको a तो इसको लिखा हुआ है, तो a बाई m बाई a बाई n ऐसे लिख सकते हो आप इसको। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि अगर किसी बेस पर कोई पावर लगी और उसके ऊपर भी कोई पावर लगी है तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और इसके बाद एक पढ़ा था हमने कि यदि कोई नंबर है जिसके ऊपर, यानी कि बेस के ऊपर कोई पावर है और आप उसको रेसिप्रोकल करना चाहते हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट पावर का जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए और इनका एप्लीकेशन भी हम सीख जाएं। तो ये है कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक। तो इससे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ बेस सेम है 2 2 2, तो क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि a टू दी पावर m हो, a टू दी पावर n हो, क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। इस पर अप्लाई करिए ज़रा इसको, तो आप अप्लाई किया आपने तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 3 + 4 इंटू 2 टू दी पावर 5। 3 + 4 कितना हुआ, 7। 2 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 5। फिर से इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करिए, पावर फिर से क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। आंसर क्या आया, 2 टू दी पावर 12। सॉल्व हो गया। वैसे भी हो जाता है, बेस देखो सेम है ना सब में, 5 और 4 9 और 3 12, 2 टू दी पावर 12। इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा, आपने पढ़ा है फॉर्मूला, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n किसके बराबर होता है, a टू दी पावर m माइनस n के। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टू दी पावर 12 माइनस 3, इट मीन्स 5 टू दी पावर 9। इसको देखिए, तो आपने पढ़ा है कि कोई भी बेस जिस पर पावर हो और उस पर भी पावर लगी हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 7 टू द पावर 6। इसको कैसे करेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पावर्स जो हैं वो सेम है लेकिन जो बेस है वो अलग है। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था आपको कि यदि बेस अलग अलग हों और पावर सेम हो, उस केस में आप बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और
उस पर कॉमन पावर लगा दीजिए, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए, पावर क्या लग जाएगी 7, इट मीन 6 टू दी पावर 7। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। अब ऊपर वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं, फ्रॉम इजी टू टफ। चलिए अब इसको देखिए। देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी है और नंबर भी है, तो आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लो। और एक टिप और है क्या, कि आप नंबर्स को प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लो। ठीक है, उससे आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। इस वाले में देखेंगे इस चीज़ को, अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सपोनेंट 5 है, 7 है, 2 है, 5 ये है दोबारा से, लेकिन 8 और 49 ये नंबर है, तो इनको पहले आप एक्सपोनेंट में बदल लो। कैसे बदले जाएंगे, 8 को कैसे बदलेंगे, 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, यानी कि ये जो 8 लिखा है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टू दी पावर 3। देखो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3। ठीक, अब ऐसे ही 49 को देखो, तो 49 जो है किससे डिवाइड होगा, 7 से, फिर 7 आया, 7 से अगेन 1, यानी कि 49 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7, इसका मतलब 7 टू दी पावर 2। तो ये जो 49 लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 7 टू दी पावर 2। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो सॉल्व करके, अब कैसे सॉल्व करेंगे, अरेंज कर लो इन्हें। ठीक है, इस 2 को आप पहले ले आइए, 5 को इधर लाइए, 7 को इधर लाइए, यानी कि अरेंज कर लो। क्यों अरेंज करने के लिए कह रहा हूँ मैं, ताकि या तो आपको ये फॉर्म मिले a/a m n, या ये फॉर्म कहीं मिल जाए a/m यानी a/n, या तो ऐसी फॉर्म मिल जाए या ऐसी फॉर्म मिल जाए, क्योंकि इन्हीं के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। ठीक, आपने क्या किया, अरेंज किया, 2 टू दी पावर 9 इंटू 5 टू दी पावर 4 इंटू 7 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 2। कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो ब्रेक कर दो यहाँ से, तो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n, बेस सेम है, पावर अलग है। कैसे सॉल्व होता था ये, a टू दी पावर m माइनस n से, और ये किस में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तीनों में लगेगा। इट मीन्स 2 टू दी पावर 9 माइनस 3, 5 टू दी पावर 4 माइनस 2, 7 टू दी पावर 5 माइनस 2। इस वाली पावर में से वाली पावर घटेगी, इस वाली पावर में से ये घटेगी, इस वाली में से ये घटेगी, क्या आया, 2 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 3। यही इसका आंसर है। नो नीड टू सॉल्व फर्दर, तो इसको आप सॉल्व करने जाओगे तो बहुत बड़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, दूसरे वाले को करते हैं। दूसरे वाले में मैंने क्या बताया आपको, अगर कंपोजिट नंबर हो तो उसको प्राइम्स में तोड़ दो। यहाँ ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। प्राइम कंपोजिट में कन्फ्यूजन हो तो प्राइम कंपोजिट की जो वीडियो है बेसिक्स की, उसे आप देख सकते हैं। 15 को फैक्टर्स क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स 5 इंटू 3 होते हैं ना, पावर ऊपर 4 है ही। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर अगर नहीं मालूम है ना तो ऐसे कर लो, 18 देखो 2 से डिवाइड 9 टाइम्स, 3 से डिवाइड 3 टाइम्स, 3 से डिवाइड 1 टाइम्स, 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया, ये 2 इंटू 3 इंटू 3, इस पर पावर कितनी है 3 अपॉन, ये तो कुछ ब्रेक होगा ही नहीं। 12 के फैक्टर लिख लो, 2 6 टाइम्स 2 3 टाइम्स 1, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब ये रूल आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि a इंटू बी, यानी कि बेस अलग अलग हैं और कॉमन पावर लगी है, तो ये क्या होता है, ये यानी कि ये पावर 5 पर भी आ जाएगी और 3 पर भी आ जाएगी। इट मीन्स 5 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 इंटू, सिमिलरली इन इससे भी ये पावर तीनों पर, यानी कि 2 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 ओवर 3 क्यूब 5 स्क्वायर, ये 2 की पावर भी इन तीनों पर आ जाएगी।
इट मीन्स 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। अब देखिए, या तो ये रूल कहीं सेट हो रहा होगा या ये रूल कहीं सेट हो रहा होगा, ढूंढिए। देखो 3 3 3 और यहाँ देखो 3 3 भी हैं और 2 2 भी हैं, ज़रा पास पास ले आओ। यानी कि कहने का मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर मैंने अरेंज कर लो नंबर्स को। तो आपने लिख लिया 2 क्यूब 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4। 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब 5 टू द पावर 4 1 2 3। एक और रह गया, 3 टू द पावर 4 मिसिंग है, 5 टू द पावर 4 ओवर 1 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। अगर कुछ कॉमन है जो सिंप्लीफाई हो सकता है, जैसे ये सिंप्लीफाई हो सकता है, देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ देखो 3 क्यूब इंटू 3 टू दी पावर 4, ए टू दी पावर एम इंटू बी टू दी पावर एन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 3 प्लस 4 यानी कि 3 टू दी पावर 7। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, इस पूरी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 3 टू दी पावर 7। यहाँ देखो 2 और 2 4, ये कितना हो गया 2 टू दी पावर 4। ये तो हट ही गया यहाँ से, 24 नहीं है, ये 2 टू दी पावर 4 है। अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा, ए टू दी पावर एम अपॉन ए टू दी पावर एन, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2 टू दी पावर 3 माइनस 4। ये क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 7 माइनस 2, और ये तो 5 टू दी पावर 4 है ही। यहाँ क्या रह जाएगा 2 टू दी पावर माइनस 1। अगर ये नहीं पता कैसे सॉल्व हो रहा है तो आपको इंटीजर टॉपिक कवर करना चाहिए जो पिछली वीडियोस में आपको मिल सकता है, इंटू 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 4। अब ये जो 2 टू दी पावर माइनस 1 लिखा है ना, मैंने आपको बताया था अगर आपको पॉजिटिव पावर करनी तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 1/2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 4 ओवर 2। इस तरह से क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो बेसिक्स में इंटीजर का जो पार्ट है ये फिनिश हो गया। अब आगे वीडियोस में और जो पार्ट्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, अलजेब्रा स्टार्ट होगा इसके बाद। हाँ।